सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए हमारे संगीत के विद्वान एवं जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक भैया जी हैं उनको भी नमस्कार वंदन करते हुए सभी को राधे राधे प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से सभी को राधे राधे करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले भगवान का थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। गुरु वंदना भैयाओं ने कर दी है। भगवान का नाम संकीर्तन जो है भागवत जी में बहुत महत्वपूर्ण है और नाम संकीर्तन ही कलयुग में जीवन का उद्धार करने वाला है। इसलिए बार बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम इस प्रकार से और महाराज बार बार भगवान का जयकारा लगाते हुए और कथा में प्रवेश करते हैं। Jai
बोले बालकृष्ण भगवान की जय। देखिए बड़ा ही पावन सुअवसर है और इस पुण्य भूमि के भी भाग्य जगह है जो आज आप सभी आकर के यहाँ विराजमान हुए हैं। और इस चैतन्य भूमि का यही सुअवसर है कि यहाँ पर भागवत जी की कथा आज हो रही है। हाँ, बड़ा ही पावन अवसर है और ये सहज में ही प्राप्त नहीं होता महाराज। सहज में ही कथा भागवत रोज नहीं होती। और महाराज भागवत कथा या पुण्य प्रभाव पुण्य का क्षेत्र या जहाँ भी होता है वहाँ पर पापी लोग जो है आकर रुकते भी नहीं। हाँ, भगवान आने भी नहीं देते हैं। तो बड़े प्रयास और बड़ी कठिनता से ऐसा सुखद संयोग प्राप्त हुआ है महाराज। दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शना। पहली बात तो महाराज मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। क्यों? 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। कहीं कीड़े मकोड़े की योनि है, कहीं सर्प की योनि है और कहीं भूत पिशाच की योनि है। और महाराज ऐसे ऐसे कठिन कठिन योनियां हैं जिनमें घूम करके और जीव को मनुष्य का जन्म मिलता है। और महाराज मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिलने के बाद भी मनुष्य जो है मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी मनुष्य बहुत सारे खोटे कर्मों में लगे रहते हैं, अन्य अन्य कर्मों में लगे रहते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, धन माया में लगे रहते हैं। और इस शरीर का भी कोई पता नहीं है कब किसका कब क्या हो जाए, ये तो परमात्मा को ही पता है। एक क्षण का भी पता नहीं है किसी का भी, एक पल का भी पता नहीं है। अभी हम कथा सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से बैठे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। कहते हैं थोड़ी देर बैठे चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते ही महाराज अटैक आ गया। और कुछ है नहीं आजकल, झट से जो है पता ही नहीं लगता और थोड़ी देर बाद में चारों तरफ हवा हो जाती है कि महाराज वो तो पधार गए। तो देहि नाम क्षण भंगुर, इस शरीर के एक पल का एक क्षण का भी पता नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इसके बाद भी महाराज शरीर मिल जाए, शरीर मिल जाने के बाद भी भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन या भागवत जी का सुनना बहुत कठिन है। तो बड़ा आनंददायी विषय है कि हम भगवान के सानिध्य में विराजमान हैं। जब महाराज भगवान कृष्ण गोलोक धाम पधार रहे थे, उसी समय महाराज जो है पूछा उनसे उद्धव जी ने कि महाराज आप चले जाओगे तो इस धराधाम का क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपना तेज जो है मैं धराधाम को छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ उद्धव, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में प्रकाशित करके या श्रीमद् भागवत में अपना तेज छोड़ करके जाऊंगा। क्यों? श्रीमद् भागवतम ग्रंथम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अब मैं गोलोक धाम में जा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं
प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ, और जो भी भागवत को श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा उसके हृदय में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा भगवान की प्रतिज्ञा है, ऐसा भगवान का प्रण है। तो भगवान के सानिध्य में बैठ करके देखिए, भागवत जी जो है, भागवत जी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाली होती है। भागवत जी के सामने बैठ करके और विश्वास पूर्वक यदि कोई सुनता है तो उसकी मनोकामना अवश्य भागवत भगवान के द्वारा पूरी होती है। भा का अर्थ होता है भक्ति। जो भागवत सुनता है उसके अंदर नवधा भक्ति प्रवेश कर जाती है, 9 प्रकार की भक्ति प्रवेश कर जाती है। जो है 9 प्रकार की भक्ति कही गई है, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है। उनमें सबसे पहली भक्ति है कानों से भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। दूसरा भक्ति होती है महाराज कीर्तन। भगवान का कीर्तन जब भी हो तो मुंह से गाना चाहिए। क्यों? पापी लोगों के मुंह से पाप जो होता है ना हमारा, वो भगवान का नाम नहीं निकलने देता है मुंह से। तो हमारे पाप, जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हमारे पाप हम पर हावी हो जाते हैं और भगवान का नाम लेने नहीं देते। और बातें हम विचार करते रहते हैं, लोग कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में भगवान का नाम गाने की भावना नहीं आती और हम उच्चारण नहीं कर पाते। जबकि कीर्तन करने का मतलब है महाराज साथ साथ गाना, भगवान का नाम गाते रहना। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम और भगवान की सेवा करना। जहाँ भागवत जी का पांडाल लगा हुआ है वहाँ तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। देखिए गुरुद्वारे में और कुछ नहीं होता है, वहाँ जो भी आता है वहाँ पर सेवा की जाती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सेवा। चारों तरफ कोई भी गंदगी फैली दिख रही है, इधर उधर भगवान का, यहाँ कोई किसी का घर तो है नहीं कि यहाँ कोई झाड़ू लगाएगा या कोई इधर उधर कुछ पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ भगवान की सेवा है, ये भगवत कार्य है। और इस भगवान के कार्य में जो सेवा करेगा उसका भी महाराज उद्धार हो जाएगा। क्यों? ऐसे पुण्य कार्य जहाँ होता है तो महाराज कुत्ते बिल्ली भी अपना उद्धार करवाने के लिए जरूर आते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे प्रेत आत्माएं भी अवश्य आती हैं, सब प्रकार की आत्माएं आती हैं और वो भगवान के सानिध्य में अवश्य आते हैं। तो जिसने भी महाराज कलश उठाए हैं उनको अपने कलशों की सेवा करनी चाहिए और यहाँ पर सब प्रकार से सेवा देनी चाहिए। कहते हैं भगवान की कृपा से बहुत योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। क्यों? सत्संग 2 ही चीजें दुर्लभ है। भगवान के यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी की रामायण जी में लिखा है कि सत्संग बड़ा कठिन है। हाँ, और सब कुछ मिल जाए लेकिन सबसे परम दुर्लभ चीज है संसार में सत्संग मिलना, संतों का संग मिलना। अब बहुत संत यहाँ पधारे हैं और बहुत सारे लोग जो है आजकल संतों से भी ईर्ष्या करने लगे। संतों से भी जो है लोग ईर्ष्या करते हैं, संतों को भी बुरे भाव से देखते हैं, वो भी गृहस्थों की तरह उनसे व्यवहार करते हैं। जबकि